एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा एलन होता है उस जायंट बीस्ट की तरफ बढ़ने लगता है। शार्लेट उसे मना करती है बट वो फिर भी नहीं रुकता। एलन उस आदमी के करीब जाके बोलता है, क्या कोई भी चांस है कि तुम मैगत हो? मैगत होता है। वो बोलता है कि इससे तुम्हारा क्या वास्ता? तो एलन बोलता है कि तुम सही में मैगत हो। वो बोलता है कि 7 साल बाद मिलकर तुमसे काफी खुशी हुई। मैगत होता है उसे मारने के लिए बढ़ता है। वो बोलता है कि तुम इंसान काफी बर्बाद हो चुके। एलन बोलता है कि लगता है तुम मुझे सही में याद नहीं रख पाए। वो उसके अटैक से डॉज करता है और वो बोलता है कि मैं हूँ एलन क्रॉफोर्ड यार, एथेना मैजिकल एकेडमी से। ये सुनते ही मैगत होता है वो सदमे में चला जाता है। अपने घुटनों पे आके उससे माफी मांगने लगता है। उसे ये सब करते हुए देख पूरी पब्लिक हैरान हो चुकी होती है। एलन बोलता है कि वैसे तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। इतने में ही है वो मैगत के साथी बोलते हैं कि बॉस आप ये क्या कर रहे हो, इसे पेल दो ना भी। मैगत अपने ही साथियों को मारता है। वो बोलता है कि शांति बनाए रखो। शार्लेट सदमे में पड़ी चुकी होती है। इतने में ही रुका आती है। वो बोलते हैं कि असल में बात ये है कि मैगत है वो हमारी सेम मैजिकल एकेडमी से। ब्रदर ने है वो मैजिकल एकेडमी 12 साल की उम्र में ही है वो क्रॉस कर ली थी। उसके बाद वो उसी एकेडमी में एज अ टीचर भर्ती हुए थे। ये सुन के शार्लेट और भी ज्यादा सदमे में आ जाती है। मैगत होता है वो एलन से बोलता है सर मैं आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं करना चाहता था। तो एलन बोलता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जो एलन होता है वो मैगत के मुंह से जैसे डीमन लॉर्ड सुनता है वो काफी खुश होता है। वो बोलता है काफी टाइम बाद ये नाम सुना तुम्हारे मुंह से। एलन बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ तो नहीं सकता क्योंकि तुमने मेरी। अब वो सोचने लगता है कि आखिरकार उसका शार्लेट के साथ रिश्ता क्या है। क्या शार्लेट उसके घर पे रहने वाली सिर्फ एक किराएदार है या फिर वो उसकी छोटी बहन है या फिर उसकी नजरों में एक लड़की है। काफी सोचने के बाद वो बोलता है मैगत से वो एक ऐसी लड़की है जो सच में मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। अगले सीन में हमें एलन के घर को दिखाया जाता है। यहाँ पे एरुका और मिशे आई होती हैं जो कि बोलती हैं हमारे लौंडे से कि आखिरकार आपको क्या हुआ भाई, क्योंकि एलन होता है वो पूरी डिस्प्रेशन में यहाँ पे बैठा होता है। अब एलन को सामने से नहीं बताता तो एरुका बोलती है कहीं तुम्हारा और शार्लेट का झगड़ा तो नहीं हुआ ना। एलन हैरानी से बोलता है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता। एलन होता है उसे पिछली रात की बात है वो बताने लगता है कि उसने शार्लेट को है वो कुछ पैसे ऑफर किए थे उसके काम करने के लिए। शार्लेट ने मना कर दिया था क्योंकि वो घर में कुछ खास काम करती नहीं थी क्योंकि एलन अपने मैजिक से सारे काम कर देता था। बट फिर भी एलन के काफी फोर्स करने के बाद वो उन पैसों को है वो रख लेती है। और अब हमारा एलन बोलता है कि आखिरकार तुम इन पैसों के साथ क्या करने वाली हो, सेविंग का सोचना मत, इन्हें खर्च ही कर दो। शार्लेट होती है वो पहले मना करती है बट उसको अचानक से काम याद आता है और वो बोलती है कि असल में मैं अकेले है वो मतलब मार्केट जाना चाहती हूँ। इसी बात से एलन काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है क्योंकि सिटी में उसके काफी दुश्मन है, कहीं वो उसे पकड़ के फिर से जानवरों की तरह जेल में न डाल दें। बट यहाँ पे एरुका और मिरेश होते हैं वो उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। तो हमारा लौंडा बोलता है मेरी बात तो सुना कर। एरुका होती है वो बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि कभी शार्लेट तुम्हारे साथ ऐसा करेगी। एलन बोलता है कि तुमने एकदम सही कहा, मैंने जब उससे उदास मन से कहा था तो उसने मुझे सामने से ये सब करवाने से मना कर दिया था। बट जैसे ही एलन ने उसका भावुक चेहरा देखा उसका मन वहीं फिसल गया और वो बोलता है कि ठीक है मैजिक की मदद से मैं तुम्हें भेजूंगा। एरुका भी बोलती है मतलब राधे भैया फंस गए बामन की लड़की के चक्कर में। तो हमारा लौंडा बोलता है कैसे ना फंसे जब इतने सैड फेस दिखा के बोलेगी। एलन को अभी भी उसकी परवाह हो रही होती है। तो एरुका बोलती है कि चिंता क्यों करते हो, अपने पास मास्टर प्लान है। अगले ही पल में शार्लेट को मार्केट भेज दिया जाता है वो भी अकेले। और पीछे 3 तिगड़ी होती है उनका पीछा करने बैठ गई होती है। शार्लेट मैप निकाल के रास्ता देखने लगती है। तो हमारा एलन भी होता है उसे देख के काफी ज्यादा खुश होता है। इतने में मिराश और एरुका होती है वो बोलते हैं कि आखिरकार शार्लेट मार्केट में लेने क्या आई है। एलन बोलता है कि वो कुछ तो खरीदने आई है बट जो खरीदने आई है वो एकदम टॉप सीक्रेट है क्योंकि शार्लेट ने ऐसा कहा होता है तो सीक्रेट तो है। एरुका बोलती है कि उसने तुम्हें नहीं बताया, इसका मतलब वो खुद पे निर्भर होने वाली लड़की बन रही है, क्या पता कल छोड़ के तुम्हें चली जाए। एलन को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है कि शाबाश तुमने एक काम तो अच्छे से किया। एरुका उसके इस भाव को देख के बोलती है लगता है पक्का पगला गया है। शार्लेट चलते चलते एक जगह पे रुक जाती है। एलन और बाकी सबको लगता है कि वो रास्ता भूल गई है। मैं निराश होती है वो बोलने लगती है कि तुम्हें यहाँ पे आराम नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी शार्लेट जिस एरिया में जा रही है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है उसके लिए, क्योंकि वहाँ पे एक से एक बढ़िया ठग है वो तुम्हें देखने के लिए मिल जाएंगे। में से एक तो बादशाह है उनका जिसका नाम है वाइपर चार्मर। एरुका एकदम है वो सदमे में जाती है। वो बोलती है क्या करना चाहिए, हमें उसे रोकना चाहिए। एलन का मन नहीं मान रहा होता है। इतने में उसे एक आइडिया आता है। वो एरुका से बोलता है कि ये सारी बातें मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना है। वो एक छत से दूसरी छत हो गए वहाँ से 9 तो 11 हो जाता है। शार्लेट धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही होती है। दूसरी तरफ वो दोनों भी उसका पीछा कर रही होती है। शार्लेट धीरे धीरे करके एक बस्ती में वो चली जाती है जो की पूरी सुनसान पड़ी होती है। हमें यही पता चलता है कि शार्लेट सही में खो गई है। इतने में ही वहाँ पे अचानक से ग्रो यानी वाइपर चार्मर आ जाता है जिसे देख के एरुका और मिरेश काफी ज्यादा ये वो घबरा जाती हैं। काफी लोग होते हैं हमारी शार्लेट को घेर के खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे माहौल पूरा संगीन हो चुका होता है। अचानक से ग्रो होता है वो बोलता है वेलकम मैडम। अभी उसकी वो पूजा सम्मान करने लगते हैं, उसका पूरा स्वागत करते हैं। शार्लेट को ही समझ नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। दूसरी तरफ एरुका और मिरेश भी काफी हैरान होती है। में वहाँ पे एलन भी होता है वो प्रकट हो जाता है। एरुका बोलती है कि भैया आप कहाँ पे थे। एलन बोलता है कि मैं किसी से गुप्त बात करने गया था। मैं पता चलता है कि
हमारे एलन ने बड़े प्यार से ग्रो को बहुत अच्छी प्यारी बातें कही होती हैं। वो लोग समझ जाते हैं कि आखिरकार बेशरम लोग इतने शरीफ कैसे हो गए। यहाँ पे वो सारे लोग उसकी सेवा कर रहे होते हैं। इतने में शार्लेट बोलती, क्या आप लोग ठीक हो? आप बहुत ज्यादा जख्मी लग रहे हो। शार्लेट अपने पास से मैजिकल पोशन निकाल के उन लोगों को देती है। हमारी शार्लेट की ये मासूमियत और इतनी ज्यादा खुददारी देख के वो लोग होते हैं वो भावुक हो जाते हैं। इससे बोलने लगते हैं कि आज के बाद वो कोई भी गलत काम नहीं करेंगे और एक ऑनेस्ट लाइफ है वो जिएंगे। हमारी शार्लेट बोलती चल क्या रहा है। एलन होता है वो शार्लेट की तारीफ करने लगता है। इतने में ग्रो होता है वो बोलने लगता है कि आखिरकार तुम्हारा ग्रेट डीमन लॉर्ड के साथ क्या रिश्ता है। शार्लेट बोलती है कहीं तुम एलन की तो बात नहीं कर रहे हो ना। वो लोग होते हैं वो और भी कुछ पूछे इससे पहले एलन की शातिर निगाहें चमकने लगती हैं और सारे लोग डर जाते हैं। वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और अपने सवालों को पीछे खींचते हैं। बोलता है कि अगर उन्होंने ज्यादा कुछ पूछा तो मैं उन्हें ऐसी तबाही दिखाऊंगा वो सोच नहीं पाएंगे। शार्लेट बताती है कि उसका आखिरकार उसके साथ रिश्ता क्या है। शार्लेट बताती है कि वो उसी के घर में रहती है। एलन ने हालांकि उसे एक एम्प्लॉय के रूप में शामिल किया है बट वो एलन उसके लिए एक मास्टर समान है। ये बात सुन के एलन होता है वो अपने दिल को पकड़ लेता है। उसका बोलते है कि भैया जी लगता है सही में बहुत बड़ी गड़बड़ है। वे लोग बोलने लगते हैं कि गॉडेस जी लगता है आपको एलन ने फांस लिया है। वो लोग एलन के बारे में काफी बुरी भली बातें करने लगते हैं। एलन को पहले तो गुस्सा आता है बट तभी उसे ये रियलाइज होता है कि एक डीमन लॉर्ड जिससे काफी ज्यादा बुरे लोग डरते हैं तो उसके बारे में ऐसी बातें फैलना नाम है। बट हमारी शार्लेट बोलती है कि बट हमारा एलन है वो काफी ज्यादा जेंटलमैन है जो कि मुझे नॉटी थिंग्स का क्रैश कोर्स दे रहा है। ये बातें सुन के सारे लोग घबरा जाते हैं। शार्लेट बताती है कि ऐसी एक नॉटी चीज है उसने पिछली रात की थी, कतई मजा आ गया था करने में। फिर लोग बोलते हैं मैं वीडियो में बकचोदी करता हूँ। इरुका और मिरेश को भी लग रहा होता है कि एलन भैया खेल गए बट एलन बताता है कि वो तो सिर्फ वीडियो गेम खेल गए थे। शार्लेट उसे सायोनारा करके वहाँ से निकल लेती है। अब इरुका और मिरेश बोलते हैं कि अब डरने की कोई बात नहीं है इसलिए हम यहाँ से जा सकते हैं बट एलन इस बात को नहीं मानता है। बोलता है कि अब इस पूरे एरिया को वो कुछ टाइम के लिए अपने अंडर लेने वाला है। वो शुरू कर देता है चाहे वो कोई डीमन हो या फिर कोई वो ह्यूमन हो। पहले इन चीजों को इनकार करने वाली इरुका और मिरेश है वो अब उसके साथ मिल जाती हैं। वो लोग धीरे धीरे करके उस पूरे शहर के सारे एडवेंचर पार्टीज को हरा देते हैं। अब शार्लेट के लिए कोई खतरा भी है वो बिल्कुल नहीं बचा होता है। एलन अभी भी उस पर नजर रखना चाहता था बट इरुका बोलती कि वो ऐसा नहीं चाहती कि तुम उस पर नजर रखो इसलिए तो वो छुप रही है। सभी लोग उसे बोलने लगते हैं कि वो सिर्फ वेट करे जब तक उसकी शॉपिंग खत्म ना हो जाए। टाइम पास के लिए वो लोग कैफे में चले जाते हैं और काफी ज्यादा बढ़िया बातें करते हैं। इतने में मिरेश आके बताती है कि हमारी शार्लेट ने अपनी शॉपिंग है वो कर ली। के आते ही एलन उसके पास जाकर वो बोलता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार शार्लेट ने खरीदा क्या। मिरेश उसे मना करती है कि किसी की बातें ऐसे जानना है वो बहुत बुरी बात होती है। वहीं शार्लेट होती है वहाँ पे आ जाती है और उन लोगों को देख के काफी खुश होती है। शार्लेट के साथ में एक शॉप ओनर है वो आई होती है। बोलती है कि पूरे टाउन में तो सिर्फ आपके बारे में ही बात हो रही है सर जी। शार्लेट ये भी बताती है कि पूरे टाउन में ये अफवाह फैल चुकी है कि डीमन लॉर्ड है वो सभी की मदद करता है, लोगों को सुरक्षित रखता है। एलन हैरानी से के साथ बोलता है आखिरकार ऐसा कब हुआ। शार्लेट बताती है कि यहाँ के विलेजर्स का कहना है कि यहाँ के जो एडवेंचर पार्टीज है वो काफी ज्यादा बुरी हैं और लोगों पे हुकूमत करती हैं बट तुमने उन लोगों को सबक सिखा दिया तो काफी खुश हैं। तो बोलते हैं कि भैया जी आप इतने कूल हो हमें तो पता ही नहीं था। अपने मन में बोलता है अरे मैंने तो ऐसे ही मजे मजे में कर दिया था ये क्या हो गया। इसलिए एक्सेसरी शॉप की ओनर होती है वो हमारे लॉन्डे को शुक्रिया अदा करती है। एलन बोलता है कि ये काम मैंने थोड़ा पर्सनली होके किया तो आप इसकी कोई चिंता मत करना। इतने में शॉप ओनर बोलती है हमारी शार्लेट से कि तुम काफी लकी हो कि तुम्हारे पास इतना बढ़िया बॉयफ्रेंड है। वो दोनों मना करने लगते हैं कि उन दोनों के बीच में कोई भी लफड़ा नहीं है बट शॉप ओनर समझ जाती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, जैसा मुझे पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब शॉप ओनर होती है वहाँ से जाने लगती है उन्हें बाइक है क्या और हमारी शार्लेट उसे थैंक यू बोलती है उसके साथ यहाँ तक आने के लिए। अब वो दोनों होते हैं वो एक दूसरे की ओर है वो देखने लगते हैं। अब जो हमारा लौंडा एलन होता है वो पूछने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या खरीदने के लिए आई थी अब ये तो बता दो। शार्लेट अपने पास से होती है वो कुछ गिफ्ट निकाल लेती है और इसे देख के वो दोनों काफी हैरान होती है। इरुका मिरेश बोलती है तो यहाँ की नई शॉप के प्रोडक्ट हैं। तो शार्लेट सीधा सीधा बोल देती है कि ये सारे गिफ्ट है वो इरुका और मिराश के लिए लाई है। होता है वो सदमे में चला जाता है ये भैया ख्याल रखे हम गिफ्ट लेवे कोई हमारा तो कुछ माल ही नहीं है यहाँ पे। पर इरुका और मिराश काफी ज्यादा खुश होते हैं इससे। शार्लेट बोलती है कि वो दोनों उसके हमेशा करीब रहते हैं इसलिए वो उन्हें गिफ्ट देना चाहती थी। लिटरली उन दोनों को शार्लेट का गिफ्ट काफी ज्यादा ये वो पसंद आता है। हंसी खुशी का माहौल चल ही रहा होता है। इतने में हमारा एलन होता है वो गुस्से और काफी ज्यादा नाराजगी के साथ होता है। वो शार्लेट से बोलता है शार्लेट हमसे क्या बोल रही तुम हमारे लिए कुछ नहीं लेके आई। इरुका बोलती है बड़ा बेशरम चूती है सामने से गिफ्ट मांग रहा है। शार्लेट बता दे कि उसने शॉप के अंदर है वो काफी ज्यादा कुछ है वो ढूंढा था बट उसे उसकी पसंद का कुछ भी नहीं मिला क्योंकि उसे उसकी पसंद ही नहीं मालूम। बोलता है कि उसे पोस्ट कार्ड स्टैम्प फ्लैग ट्रेन फोटो ऐसे कुछ है वो अच्छे लगते हैं और तुमने तो दिल तोड़ दिया। शार्लेट होती है वो इससे वो माफी मांगते वो बोलती है कि अगली बार जब भी वो शॉपिंग पे
आएगी उस बात का ख्याल रखेगी। शार्लेट होती है वो ऐसा माफी होती है हमारे लौंडे से बोलते कि वैसे मैंने काफी दिनों से नोटिस किया है कि तुम्हारे ग्लोब में वो 2-3 छेद है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए इस चीज को सिल सकती हूँ। शार्लेट बोलती है कि इतने में तुम मुझे ये बता देना कि आखिरकार तुम्हें क्या पसंद है, जबकि मैं तुम्हारे पास है वो लेने आऊंगी कुछ तो तुम्हें शायद पसंद आए। हमारा लौंडा एलन ऐसा ही करता है, वो शाम को होते ही सब कुछ उसे बताने लगता है कि उसे क्या पसंद है क्या ना पसंद है, और ऐसे ही करके बकचोदी शुरू होती है। मैं लव स्टोरी एक्सप्लेन करने में कैसा हूँ तुम मुझे ये बता सकते हो कमेंट में। पर मिलता हूँ तुमसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय बाय। और हाँ, इस एपिसोड में मेरी गला थोड़ा खराब है क्योंकि मुझे सर्दी है, तो मुझे माफ करना।